अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन सूप की रेसिपी जो बहुत इफ़ेक्टिव है। सर्दियों में बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत जल्दी इससे तबीयत ठीक हो जाती है। तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक लार्ज साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, इसको हम मीडियम ब्राउन होने तक इसको देसी घी में बनाना है, क्योंकि देसी घी में बनाने से इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। अगर आपके घर में देसी घी नहीं है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे देसी घी में बनाया। अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को मीडियम ब्राउन होने तक। जब हमारे पास ये कलर आ जाएगा, मीडियम ब्राउन हो जाएगा प्याज, इसमें हम गोश्त को ऐड कर देंगे। मेरे पास 750 ग्राम गोश्त था, वो इस वक्त मैंने शामिल कर दिया। तमाम गोश्त हड्डी वाला था। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून, यानी 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। ये इस वक्त शामिल करेंगे और अच्छे से इसे फिर मज़ीद भूनेंगे। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, ताकि वो स्पाइसेस जले ना। पानी डालने का मकसद ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट स्पाइसेस डालते हैं तो हमारे स्पाइसेस जल जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साबुत लौंग, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स यानी दारचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची 2-2 शामिल करेंगे और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके तमाम स्पाइसेस को मैं गोश्त के साथ शामिल करके अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भूनना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स मैं इसको भूनूँगी। जब अच्छे से भुनाई हो जाए तो इसमें 4 से 5 ग्लास पानी डाल के आपने अच्छे से इसे दम पे रखना है या इसको प्रेशर कुक कर लेना है। यानी हमारा मकसद ये है कि गोश्त को अच्छे से गलाना है, क्योंकि इसमें सख्त गोश्त बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इसमें बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर गोश्त अच्छा लगता है। तो मैंने फिर इसको ज़्यादा सारा तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी इसको डाल के इसको प्रेशर दे दिया था। तभी आधे घंटे के लिए मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। गोश्त को गला लेने के बाद इसमें आपने पानी को ड्राई कर लेना है और लास्ट में नमक और काली मिर्च ऐड करके इसको आपने डिश आउट करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त अच्छे से टेंडर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना गोश्त इस तरह से आपने सॉफ्ट रखना है और फिर इसको डिश आउट कर लेना है। ये सूप बहुत इफ़ेक्टिव होता है सर्दियों में जो बच्चों बड़ों को ठंड लग जाती है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।